लैंडिंग गियर फेल हो जाने पर क्या करेगा पायलट? What will the pilot do if the landing gear fails? क्या हो अगर आप जिस प्लेन पर सफर कर रहे हो उसका लैंडिंग गियर फेल हो जाए और पायलट्स की कोई कोशिशों के बाद भी वो बाहर ना आए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनसुनी कहानियां में, जहां मैं आपको बताऊंगा प्लेन का लैंडिंग गियर काम कैसे करता है और लैंडिंग गियर के फेल होने पर पायलट्स प्लेन की सेफ लैंडिंग के लिए क्या करते हैं। इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। किसी तकनीकी खराबी या मैलफंक्शन के कारण पायलट्स को कई बार ऐसी खतरनाक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें बड़े ही सूझबूझ और सावधानी से एक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि अनेकों पैसेंजर्स की जान उनके हाथों में होती है और ऐसी सिचुएशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। 2011 में यूएस के नेवाक शहर से टेक ऑफ किए बोइंग 767 के पायलट को ऐसी ही एक सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, जब लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिसके कारण लैंडिंग गियर अटक गया था और वो बाहर नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से प्लेन और सभी पैसेंजर्स एक बहुत बड़े हादसे से बच गए। पायलट्स को ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि लैंडिंग गियर के फेल होने के बाद की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर लैंडिंग गियर होता क्या है और वे काम कैसे करते हैं। क्या होते हैं लैंडिंग गियर्स? दरअसल लैंडिंग गियर एरोप्लेन का मेन सपोर्ट बेस होता है जब वो उड़ ना रहा हो। इसे अंडर कैरेज भी कहा जाता है। इसकी बनावट और ढांचे पर नजर डालें तो ये देखने में हाइड्रोलिक्स, ब्रेक्स, व्हील्स और टायर्स से मिलकर बना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर इसके एडिशनल कंपोनेंट्स की बात करें जो कि लैंडिंग गियर के साथ ही फंक्शन करते हैं, उनमें स्टीयरिंग डिवाइसेस और रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म्स शामिल हो सकते हैं। इसके सभी हिस्सों में लैंडिंग गियर का ढांचा और उसके सहयोगी स्ट्रक्चर्स ही प्लेन की सेफ लैंडिंग के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कुछ पहियों पर ही पूरे प्लेन का भार होता है और इसके इंजीनियर्स की दाद देते हुए मैं ये कहूं कि सारी खूबी इसकी बनावट में है तो यह गलत नहीं होगा। लैंडिंग गियर को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे भारी से भारी लोड के नीचे दबकर भी इसके पहिए टूट कर बिखरते नहीं हैं। ऐसी मजबूत बेस को बनाने के लिए टिकाऊ सामान का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पहिए पूरे प्लेन का वेट बिना टूटे उठा सकें। अगर आपको लग रहा हो कि लैंडिंग गियर सिर्फ लैंडिंग के लिए होता है तो आपको बता दें, लैंडिंग गियर किसी भी एयरक्राफ्ट की प्राइमरी डिजाइन का भाग होता है। विमान को टैक्सी, सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सक्षम करना और बाकी जमीनी संचालन में विमान का समर्थन करना, ये सारे लैंडिंग गियर के फंक्शंस हैं। अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कई तरह के लैंडिंग गियर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे व्हील्स, स्किड्स, स्की और फ्लोट्स। हालांकि लैंडिंग गियर सुरक्षित लैंडिंग और जमीनी गतिविधियों के लिए एक बेहद जरूरी हिस्सा है। जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो ये केवल डेड वेट के समान रहता है। इस प्रकार एयरक्राफ्ट के अंदर लैंडिंग गियर रखने से अनचाहा विमान ड्रैग कम हो जाता है, जो बदले में विमान के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। प्लेन के लैंडिंग गियर्स काम कैसे करते हैं? दोस्तों, जब प्लेन लैंड करता है तो काफी फोर्स के साथ वो जमीन के संपर्क में आता है। लैंडिंग गियर का काम इसी फोर्स को कम कर फ्यूसलेज को जमीन पर टकराने से रोकने का होता है। हालांकि ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये फोर्स एब्जॉर्प्शन कई तरीकों से होता है। सबसे पहले मेन लैंडिंग गियर स्ट्रट में एक शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है जो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के इस्तेमाल से काम करता है। दूसरा ये कि लैंडिंग फोर्स कई पहियों के बीच बट जाता है जिससे लैंडिंग स्मूथ होती है। ये बात गौर करने वाली है कि भले ही सभी लैंडिंग गियर्स का काम एक हो, लेकिन सभी विमानों में एक जैसे लैंडिंग गियर्स नहीं होते। और तो और ये बात शायद आपको हैरान करे, पर एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट्स बनाने वाली कंपनियां खुद के लैंडिंग गियर्स नहीं मैन्युफैक्चर करती, बल्कि थर्ड पार्टी सप्लायर्स से इन लैंडिंग गियर्स को खरीदा जाता है। उनमें से ही एक बड़ी सप्लायर कंपनी का नाम सैफरन लैंडिंग सिस्टम्स है, जो कि एयरबस और बोइंग जैसे हवाई जहाजों के लिए लैंडिंग गियर्स सप्लाई करती है। आमतौर पर अगर आप प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्लेन के रनवे छोड़ते ही लैंडिंग गियर भी ऊपर उठ जाता है। ऐसा तुरंत करना जरूरी भी है क्योंकि लैंडिंग गियर के कारण प्लेन में ड्रैग बढ़ता है, जो कि प्लेन के स्पीड अप होने में प्रॉब्लम बन सकता है। पायलट्स लैंडिंग गियर को उसी वक्त ऊपर खींच लेते हैं जब प्लेन को एक पॉजिटिव क्लाइंबिंग रेट मिल जाता है। उसके पहले तक प्लेन के वापस उतरने की सिचुएशन के लिए लैंडिंग गियर को नीचे ही रखा जाता है।
लैंडिंग गियर को फ्यूसलेज के अंदर बने कंपार्टमेंट में खींच लिया जाता है। कुछ प्लेन्स के कंपार्टमेंट्स में गियर के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे भी लगे होते हैं। गियर का निकलना और वापस अंदर आना सब कुछ कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि लैंडिंग गियर कंट्रोल एंड इंटरफेस यूनिट्स का काम है। इसके अलावा सभी एयरक्राफ्ट्स में बैकअप गियर सिस्टम भी मौजूद होता है। सारी बातों को साइड करें तो एरोप्लेन की लैंडिंग बहुत जरूरी है। हजारों फीट ऊंचाई पर आप घूमते नहीं रह सकते। वैसे सच कहूं तो लैंडिंग गियर के फेल होने पर कई विमान आसमान में घंटों चक्कर लगाते रहते हैं, जब तक पायलट्स को लैंडिंग का कोई सेफ तरीका नहीं मिल जाता। हालांकि लैंडिंग गियर के फेल होने पर आसमान में चक्कर लगाना भी सेफ लैंडिंग करने का एक तरीका है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और उसके पहले जानते हैं प्लेन लैंड कैसे करता है। हवाई जहाज की लैंडिंग के लिए गियर को तब नीचे किया जाता है जब एयर स्पीड एक निर्धारित स्तर पर पहुंच जाती है, जो कि सामान्य तौर पर 280 नॉट्स होती है। इसके पहले ऐसा करना गियर को डैमेज कर सकता है। गियर को नीचे करने के लिए भी वो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो गियर को ऊपर खींचने के काम आता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की स्थिति में एक बैकअप सिस्टम प्लेन्स में हमेशा मौजूद होता है। कुछ प्लेन्स में बैकअप सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमाल से ग्रेविटी द्वारा संचालित होता है, और कुछ में गियर को मैनुअल हैंडल द्वारा नीचे किया जाता है। ये जांच करना कि गियर सही तरीके से नीचे आया है और लॉक हुआ है या नहीं, प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल इसे कंप्यूटर यूनिट्स द्वारा कॉकपिट में लाइट से इंडिकेट किया जाता है। जैसे ही एरोप्लेन रनवे तक पहुंचता है, ऑटोमेटिक कॉल आउट्स पायलट्स को रनवे से उनकी हाइट बताते हैं, जिसके बाद करीबन 20 फीट तक पहुंचने पर पायलट थ्रॉटल्स को बंद कर एरोप्लेन की नाक को ऊपर उठाते हैं, जिससे मेन लैंडिंग गियर जमीन को छू सके। इसके बाद नोज गियर भी जमीन को टच करता है। कम स्पीड के साथ एरोप्लेन रनवे पर बने एमिंग पॉइंट को टच करता है और फिर पायलट्स ब्रेक लगाते हैं और शायद रिवर्स थ्रस्ट भी। इसके बाद एरोप्लेन हल्की मूवमेंट के बाद रुक जाता है। तकनीक में इतने विकास और कई बैकअप सिस्टम्स होने के बावजूद लैंडिंग गियर से जुड़े इमरजेंसी इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। इतने सारे मूविंग पार्ट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम भी कुछ संभावित दुर्घटना को होने से नहीं रोक पाते। हालांकि टेक्निकल फेलियर और लैंडिंग गियर में खराबी होने के बाद भी सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई जा सकती है और करवाई जाती भी है। पायलट्स की कई नाकाम कोशिशों के बाद भी जब लैंडिंग गियर और बैकअप सिस्टम्स काम ना करें, तो उसके पास प्लेन की बेली लैंडिंग करवाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। प्लेन की बेली लैंडिंग। जब प्लेन के लैंडिंग गियर्स सही ढंग से काम नहीं करते, तो पायलट्स को ना चाहते हुए भी प्लेन की बेली लैंडिंग करवानी पड़ती है। बेली लैंडिंग में प्लेन बिना लैंडिंग गियर्स के अपने फ्यूसलेज पर लैंड करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लैंडिंग गियर प्लेन के कंपार्टमेंट में ही फंसे रहते हैं, तो प्लेन अपने पेट के बल लैंड करता है। इसलिए ऐसी लैंडिंग्स को बेली लैंडिंग कहा जाता है। यह हमेशा किसी तकनीकी खराबी या आपातकालीन स्थिति में ही होता है। हालांकि दोस्तों, बेली लैंडिंग पूरी तरह से सेफ नहीं होती। इस तरह की लैंडिंग करवाने में एक्सीडेंट्स होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और पायलट्स को काफी सावधानी और सतर्कता के साथ प्लेन की लैंडिंग करवानी पड़ती है। अगर कोई एरोप्लेन बेली लैंडिंग करती है, तो उसके पलटने का या रनवे से टकराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पायलट्स को एक पर्टिकुलर एंगल पर प्लेन को लैंड कराना पड़ता है, जिससे किसी प्रकार का क्रैश ना हो। प्लेन के टकराने या क्रैश करने से उसमें आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है। इसी वजह से बेली लैंडिंग करवाने के पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी हैं। बेली लैंडिंग करवाने के लिए रनवे को फोम से ढका जाता है, जिससे प्लेन में आग ना लगे। साथ ही लैंडिंग के पहले प्लेन आसमान में कई चक्कर लगाते हैं, जिससे उनका फ्यूल लोड थोड़ा कम हो जाए और बेली लैंडिंग के वक्त प्लेन ज्यादा भारी ना हो। रही बात बेली लैंडिंग किस जगह पर सबसे अच्छी होती है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पायलट्स के स्किल्स पर निर्भर करता है कि वो प्लेन को बखूबी संभाल सकता है या नहीं। हालांकि कई बार बेली लैंडिंग एरोड्रोम के बाहर करवाई जाती है, जिससे लैंडिंग को स्मूथ और सेफ बनाया जा सके। 2011 में भी बोइंग 767 के पायलट कैप्टन टाडवेसिस व्रोना ने लैंडिंग गियर फेलियर के बावजूद प्लेन की सेफ बेली लैंडिंग को अंजाम दिया था, जिसमें सफर कर रहे 231 लोगों की जान बच गई थी। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।